are continuing their second indefinite hunger strike. I would like to name them. We have Mr. Kiran, Ms. Agnes Amala, Ms. Pramila, Mr. Hari Krishnan, Mr. Paditik Baumik, Mr. Mubashir, and Devi Prasad, who are continuing their second day indefinite hunger strike for the justice, for social justice. We also request our friends to not have any scuffle with the police. This is a democratic protest. This is a democratic protest. Now I give the mic over to Vipin. May I take your attention, please? Now we have Balasaheb Ambedkar. Now we have Balasaheb Ambedkar, grandson of great Babasaheb Ambedkar, on the stage. He is the president of Bharati Bahujan Mahasangh. He has never compromised and has been fighting against right-wing Hindutva politics. He has made his very politics very clear by saying to those people who say that reservations should go away. When we get this kind of a argument, he says, "Give us land and then we will scrap reservation." So I invite Balasaheb Ambedkar to address the gathering. सभी दोस्तों, आपने जो आंदोलन शुरुआत किया है, मैं उसको पहले सलाम करता हूं। जोहार जोहार। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके उद्देश्य जहां कहीं भी यूनिवर्सिटीज है, जहां कहीं भी इंस्टीट्यूशंस है, वहां के विद्यार्थी अपनी अपनी ताकत से, अपनी अपनी मेहनत से और जितना भी हो सके वो आपके इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बेतावले हैं और कई जगह वो तो सहभागी हो चुके हैं। ये एक मानता हूं कि एक नई चेतना जाग चुकी है। एक दूसरी चेतना मैं समझता हूं कि इस आंदोलन से जाग चुकी है। वो ये है कि हमेशा इस देश में ब्रेन ड्रेन की बात होती थी। इस देश का जो दिमाग है, इस देश का जो इंटेलेक्चुअल है, इसको मौका नहीं मिलता है और ये मौका ना मिलने की वजह से इस देश के बाहर चले जाता है। ये चर्चा शुरुआत थी, लेकिन आज मैं मानता हूं कि आपकी इस आंदोलन से एक नई चर्चा शुरुआत हुई कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं, कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं, कुछ लेक्चरर ऐसे, कुछ गाइड ऐसे हैं कि जो ऐसी परिस्थिति खड़े कर देते हैं कि कई इंटेलेक्चुअल आदमी को, कई इंटेलेक्चुअल विद्यार्थियों को अपनी डिग्री हासिल करने के पहले, अपने मुकाम पे पहुंचने से पहले परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं। और आज मैं समझता हूं कि यह चर्चा सबसे बड़ी चर्चा है। मैं कहीं जगह जहां इंसान अपनी खुद की जिंदगी लेता है, ऐसे कई परिस्थितियों को मैंने देखा है। ना सिर्फ देखा है, लेकिन मैं जिस कमेटी का मेंबर था, उस कमेटी के मेंबर के माध्यम से उसकी जांच भी की। अगर सरकार की इच्छा हो, अगर सरकार की इच्छा हो
ऐसी जो परिस्थिति खड़े कर देते हैं उन पर ना सिर्फ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनाई जाए कि जहां पर इस परिस्थिति का वो फायदा ना उठा सके। बीच में जितने भी बीआरसी के कॉलेज थे, बाबा एटॉमिक एनर्जी का सेंटर था, या ऐसे कई रिसर्च सेंटर्स हैं कि जहां सुसाइड होते। आज मैं मानता हूं कि संस्था के अंदर इन परिस्थितियों को बदला गया है, सरकार ने बदला दिया है। मैं आज ये मांग करता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ऐसी परिस्थिति अगर सरकार लाना चाहती तो लाके एक नई व्यवस्था और विद्यार्थियों को सीखने के लिए एक नई परिस्थिति यहां पर उभर सकती है। लेकिन दोस्तों, आज जो सरकार है ये सरकार की विचारधारा इनको इजाजत नहीं देती, कि वो किसी के साथ बैठ के बातचीत करें। ये एक वैदिक परंपरा लाना चाहती है और उस वैदिक परंपरा के अंदर हमने जो फैसला किया वही फैसला, जो फैसला किया उसको अमल करना है। और उससे कोई कहे कि हमको इससे बातचीत करनी है तो आपको बातचीत करने का कोई मौका नहीं, कोई रास्ता नहीं, आप फॉलो कर लीजिए। ये इनकी एक लाइन चलती रहती है। They don't believe in discussion. They believe in imposition. And once they say that we have imposed and we have taken a decision, everybody should follow it. सभी ने उसको लागू करना चाहिए और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। आज आप लोगों ने ये आवाज बुलंद की है, इस आवाज से सरकार हिल गई है लेकिन डर नहीं गई। हम लोगों की एक कोशिश चल रही है कि जितने भी स्टेट्स कैपिटल है, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो तमिलनाडु चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो बंबई हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, सभी जगह से आवाज जब बुलंद हो जाएगी और विद्यार्थी रास्ते पर आके अपनी आवाज बुलंद करना शुरुआत करेगा तो मैं मानता हूं कि यहाँ की सरकार को हम लोग यहाँ पर झुका सकते हैं और टेबल पर बिठा कर अपनी बात यहाँ पर तय कर सकते हैं। दोस्तों, इन कोशिशों में हम लोग लगे हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि 1 तारीख से बंबई से है, हम लोग की चर्चा शुरुआत है कि 30 तारीख को दिल्ली से भी एक नया आंदोलन वहां से शुरुआत। मैं आप लोगों से आगाह करना चाहता हूं कि दिस इज अ बैटल, एन इंटेलेक्चुअल बैटल ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। This is a battle of ideological conflict. We believe in equality. We believe in generalization of democracy. And we believe in generalization and equalization of power. But in the last 1.5 years, what we see, लेकिन 1.5 साल के अंदर जो हमने देखा, 1.5 साल के अंदर जो सरकार की कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई से यही प्रतीत होता है, कार्रवाई से यही प्रतीत होता है कि इन आइडियोलॉजी में सरकार विश्वास नहीं रखती है। वो किसी न किसी प्रकार से
इनइक्वालिटीज का प्रचार करना चाहती है, विभक्तपन जो है, अलगपन जो है, उसको बरकरार रखना चाहती है। पावर जो है, जिसको हम इक्वलाइज करना चाहते हैं, सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको सीमित करना चाहती है। और मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ की हम लोग की एक लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। वक्त उनके पास भी नहीं है और वक्त हमारे पास भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। एक परिस्थिति हम लोग ने बदल दी, आज उसी परिस्थिति को वो बदलना चाहते। मैंने जैसे कहा कि उनके पास भी वक्त नहीं है, वो बचे हुए 2.5 साल के अंदर वो किस प्रकार की विषमता लाना चाहते हैं, किस प्रकार की विषमता लाना चाहते हैं, वो छोटे छोटे इलेक्शन के माध्यम से दिखाएंगे, वहां के बदलाव से वो दिखाएंगे। और हो सकता है कि 2019 के इलेक्शंस के बाद इसकी मेरे ख्याल से एक पूरी रिहर्सल हमको दिखाई देगी। और इसलिए दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं, जहां एक आइडियोलॉजिकल बैटल शुरुआत होता है, उस आइडियोलॉजिकल बैटल को कहीं ना कहीं तो भी खत्म किया जाता है। इस देश में इलेक्शन के माध्यम से इसको खत्म किया जाता है। और आज जो तब्दीलियां इलेक्शन प्रोसेस में ला चुके हैं, छोटे इलेक्शंस के अंदर जो तब्दीलियां ला चुके हैं, कि अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आपको उम्मीदवारी नहीं है, आपके घरों के अंदर टॉयलेट नहीं है तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। कल उसमें यह भी ला सकते हैं कि आप अगर इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, इसी सरकार को 2002 में मैंने पार्लियामेंट में चैलेंज करके कहा था कि आपकी तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा सर आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी संगठन आपसे झूठ बोल रही है? आपका संविधान तैयार है और मैं आपसे कहूं कि इनका संविधान तैयार है, सिर्फ इनको मौका चाहिए। और वो मौका देख रहे हैं कि किस वक्त हम लोग इसे कहें कि हम नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली निर्माण करके वो नई संविधान की शुरुआत। दोस्तों, और मैंने आपसे जिक्र कहा कि हम इक्वालिटी चाहते हैं और वो अनइक्वालिटी चाहते। यह अनइक्वालिटी की बुनियाद यहां पर मनुस्मृति है। किसी ने भी अगर हेगड़ेवार पढ़ा होगा, किसी ने अगर गोलवलकर को पढ़ा होगा, तो आपको शायद उनकी विचारधारा बंच ऑफ नेशंस करके, द बंच ऑफ नेशंस और बंच ऑफ थॉट्स करके जो किताब है जिन्होंने उन्होंने व्यक्त की है, उसी की पाबंदी, उसी के रास्ते पर ये चलने वाले। और दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि इनके पास भी वक्त नहीं है, वैसे हम लोगों के पास भी वक्त नहीं। 2019 जो है, ये 2019 का जो इलेक्शन है, अगर शायद हम लोग जीतेंगे या उन लोग जीतेंगे, ऐसी एक परिस्थिति। और इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जिस जिस माध्यम से वो आगे आना चाहते हैं उस माध्यम से वहां पर रोका जाए। दोस्तों, रोहित की कुर्बानी जो है, ये उसी कड़ी का एक रास्ता है। मैं उसको बयान करने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति कि जो अपनी एक परिभाषा रखता है, एक अपनी एक प्रतिमा रखता है, उस प्रतिमा को खत्म करने का एक रास्ता, एक दायरा यहां पर इस इंस्टीट्यूशन ने बना है कि जिसके खिलाफ हम लोग एक आवाज उठा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं है, हम लोग भी आपके साथ हैं।
फिजिकली हम लोग आपके इस प्रेजेंस में नहीं रहेंगे, फिजिकली इस प्रीमाइसेस में नहीं रहेंगे, लेकिन जहां जहां रोहित के लिए आंदोलन होगा वहां वहां हम लोग आपके साथ रहेंगे, यही आश्वासित हम लोग आपसे यहां पर। और इसलिए दोस्तों, जितनी ज्यादा से ज्यादा ताकत, लोगों की ताकत हम लोग रास्ते पर उठा रहे। आज जहां तक मेरी जानकारी है, आज के दिन, सोमवार के दिन, देश में जहां तक मुझे जानकारी मिली है 242 जगह छोटे मोटे कार्यक्रम जो है रोहित के नाम से किए जा रहे हैं, उसके न्याय के लिए किए। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन हम लोग को भी यहाँ पर सतर्क होना होगा कि हम भी किसी प्रकार के रास्ते पर ना भटकते हुए इस लड़ाई की गहराई तक पहुँचे, और इस लड़ाई की गहराई तक पहुँचने तक हम लोग अपने परिवार तक ये लड़ाई की संदेशा पहुँचे, ये सबसे बड़ी बात है। कि मैं आगे देखता हूँ कि हम लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार जो है, रिश्ते का परिवार है, रिलेटिव्स का जो परिवार है, उस तक हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं। यही मौका है, मैं समझता हूं कि हम लोग अपनी बात अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाए, और इस रिश्तेदारों तक पहुंचाने से आप कौन सी लड़ाई हम लोग को लड़नी है, इसकी अगर हम लोग आगाह करते हैं तो मैं मानता हूं कि विजय ये हमारा ही होगा, और हम विजय हासिल करने के रहेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों ने मुझे 2 वक्त सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। जय भीम। Thank you, sir. Sir has told